Hey you guys, my name is Juhi Arora. Welcome to my channel. आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम द 3rd of May 2020 टू द 9th of May 2020. इसमें हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, आपका एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके एक येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज डू दैट. ठीक है. ऑलराइट, अगर आपको ये पूरा वीडियो नहीं देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका टाइम स्टैम्प ज़ोडिएक साइन किस पे कब आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली उस पर स्किप कर सकते हो. और मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि ये ज़ोडिएक साइन किस बेसिस पे है, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट किस बेसिस पे है. तो मैं क्लियर कर दूं कि जो आप ज़्यादा जिससे रेजोनेट कर पाते हो उसके हिसाब से जाइएगा जब आप कोई भी ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तब. ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग में फिर वो डिफर होता है, बट ऑनलाइन रीडिंग के लिए आप जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर सकते हैं प्लीज़ वो ज़ोडिएक साइन के साथ आगे जाइएगा. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. Aries, the card that we have for you is the 5 of Wands. Now this card tells me कि एक हेल्दी कंपटीशन सा है आपके अराउंड थोड़ा ये वीक. कुछ एग्जाम्स चालू हो सकते हैं, कुछ टेस्ट आ सकता है, कुछ काम में ही कुछ कॉम्पिटिटिव हो सकता है कि एक काम इसने भी करना है, एक काम उसने भी करना है, वैसे टाइप का भी कुछ सिचुएशन हो सकता है. या रिलेशनशिप में भी कोई सामने से टक्कर वाला आ सकता है आपके लिए, या जैसे कि अगर आप सिंगल हो तो सेम एनर्जी वाला आपको सामने से कोई बंदा अप्रोच कर सकता है, फिर आपको नहीं पता होगा उससे कैसे डील करना है. या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो बी केयरफुल, क्योंकि आप जिस पर्सन के साथ हो कोई और भी वो पर्सन को अप्रोच कर सकता है. एंड थोड़ा कंपटीशन वैसे टाइप का भी हो सकता है. बट इन जनरल इसमें से पॉजिटिव आउटलुक ये है कि आप इसको जितना पॉजिटिव कंपटीशन जैसे लोगे, हेल्दी कंपटीशन जैसे लोगे, उतना आपके लिए ही बेटर है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो होने के लिए. तो या यूज दिस टाइम वेल. अगर आपके एग्जाम्स चालू हैं तो एक दूसरे की हेल्प ले लो, पढ़ो एंड देन मूव ऑन. ठीक है, उससे जस्ट आपको ही बेटर होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. कंपटीशन जैसे मत लेना कि हाँ मैं जीतूंगा या तू हारेगा, वैसे मत करना. जस्ट मिल बांट के सब ग्रो हो जाओ साथ में, क्योंकि अगर जब आप अपने टक्कर वाले लोगों के साथ ही आपका सामना होता है तभी ही आप उसमें से ग्रो हो पाते हो. अगर आपसे वीक लोग कोई रहेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपने ग्रो होना ही है. इट इज ओनली व्हेन कोई टक्कर वाला होता है तब हम उसमें से सीख के और बाहर निकल सकते हैं और ग्रो होके बाहर आ सकते हैं, तो उससे हमें कुछ वैल्यूएबल मिलता है. सो या यूज दिस वीक वेल. बहुत अच्छा वीक है, पॉजिटिव वीक है, एनर्जी अच्छी दिख रही है. बस हर चीज को हेल्दी वे से लेना, नेगेटिव में मत जाना. सो या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि हर चीज जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो भी, जरूरी नहीं है आपने हर चीज को परसीव करना है. ठीक है, हर चीज के पीछे आपने पढ़ना है, हर चीज को पूरा करना है, जरूरी नहीं है. जस्ट बिकॉज आपने देख लिया या सुन लिया है तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप उसके पूरा पीछे जाओ. क्या अपनी लाइफ में रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या चीज को फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, उस चीज पे जरा ध्यान देना ये हफ्ते. इतना जरूर कहूंगी कि हर चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो वो फिल्टरिंग प्रोसेस आपको थोड़ा करना है ये हफ्ते कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है. ठीक है, तो वो थोड़ा फिल्ट्रेशन कर लेना ये हफ्ते, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा वो. द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए वो है यस. अटैच मत रहना उस चीज से, सिर्फ अपनी ड्यूटी सही से करना जो आप करना चाहते हो. एंड या द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. टॉरस, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द पेज ऑफ कप्स. नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि इमोशनली आप थोड़ा स्टेबल नहीं फील करोगे ये हफ्ते. बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है आपकी. एंड ये वीक थोड़ा ऐसे भी लग रहा है कि इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो, मतलब आप बहुत फ्लटर कर रहे हो, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, प्लस बहुत फ्लर्टेशियस थोड़ा आपका नेचर हो सकता है ये हफ्ते. बट इट इज ओके, एज लॉन्ग एज इट्स हेल्दी फ्लर्टिंग इट इज फाइन. ठीक है, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. बट या इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल लाने की कोशिश करना, क्योंकि फिलहाल वो बहुत केओस में है. आपका जो अदरवाइज लाइफ स्मूथ रहती है वो फिलहाल थोड़ी टर्बुलेंट चालू है, आपको नहीं पता कैसे डील करो. और आप वो सब तो छोड़ के आप ये डिस्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो. ठीक है, फ्लर्टिंग का, समवन एल्स जो आपके अदरवाइज इमोशनल एस्पेक्ट का पार्ट नहीं है, आप वो यूज कर रहे हो टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द
chaos that is happening in your life. आप आपकी लाइफ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो, आप वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हो, या वो चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना देना चाहते हो आप, करके आप ये इजी वे निकाल रहे हो कि चलो ठीक है मैं इसमें उलझा रहता हूँ, ठीक है थोड़ा फ्लर्ट व्लर्ट कर लेता हूँ, मन उलझा रहेगा, बहला रहेगा, एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक है. तो एज लॉन्ग एज इट्स हेल्दी फ्लर्टिंग, किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, एंड आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ पे भी ध्यान दे पाओ, इट इज कम्प्लीटली फाइन. बट प्रोलॉन्ग मत होने देना इस चीज को, टेम्पररी बेसिस पे ही ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप जो फ्लर्ट कर रहे हो जिसके साथ, यू कांट हैव दैट, ठीक है, यू कांट हैव दैट. तो एज लॉन्ग एज इट्स थोड़े टाइम के लिए, इट्स फाइन. जितना पकड़ने जाओगे उतना आपके हाथ से फिसलेगा. तो जस्ट इंजॉय जो टेम्पररी फेज है, बट सूनर और लेटर आपको बिगर प्रॉब्लम की तरफ फेस करना ही पड़ेगा. बट फिलहाल के लिए जस्ट इट्स ओके, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, रिलैक्स एंड या जस्ट बी. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम हमारे लिए ना टारगेट्स इतने ज्यादा हाई रख देते हैं कि वहां तक पहुंचते पहुंचते ही हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, हम थक जाते हैं पूरे. तो ये हफ्ते आप अपने लिए वैसे वाले टारगेट्स मत रखो. अगर आप वैसे वाले टारगेट्स रख रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सिर्फ वो टारगेट अचीव करना है. आपका ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि मेरा बेस्ट वर्जन वहां तक पहुंचना चाहिए, ठीक है. जब मैं वहां पे पहुंचू, मैं कुछ सीख के, इवॉल्व होके, बेटर होके वहां पर पहुंचाऊं, थक के नहीं पहुंचाऊं वहां पे. तो अपने टारगेट्स इस वीक वैसे सेट करो कि आप बेटर होते जाओ, आप वहां पे जब पहुंच रहे हो तो आप बेटर पर्सन हो. तो वैसे टाइप के टारगेट्स रखना ये हफ्ते थोड़ा, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट, एंड यू नो जस्ट आपको ग्रो होने में बहुत हेल्प करेगा, एंड टारगेट्स भी अचीव हो ही जाएंगे. हर बार जरूरी नहीं होता है कि हम बड़े टारगेट्स ही सेट करें, छोटे छोटे टारगेट्स भी टारगेट्स होते हैं. सो या the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. मन अभी थोड़ा एंशियस है, एक्साइट हो जाता है जल्दी इजीली, तो थोड़े आप कंफ्यूज हो कि ये सही है कि नहीं है. तो यू नो फिर उसमें आप ये भी आते हैं कि ये मेरा बनता है ऐसे करना, ये एथिकल राइट नहीं है, वो नहीं है. तो फिलहाल क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, तो थोड़ा जस्ट आप कंफ्यूज हो, बट इट्स ऑल राइट, ठीक है, इट इज ओनली ह्यूमन. So yeah, the overall answer to your question is yes. Gemini, the card that we have for you is the 9 of coins. Now this card tells me कि थोड़ा ये वीक आप enjoy कर सकते हो, थोड़ा splurge कर सकते हो, थोड़ा luxurious life जी सकते हो. बाहर तो नहीं जा सकते हम खर्च करने के लिए, बाहर नहीं जा सकते हम luxury seek out करने के लिए, तो might as well घर पे ही थोड़ा give yourself that time to pamper yourself, ठीक है. हर बार सिंस अभी लॉकडाउन का भी रूटीन सेट हो गया, सुबह उठ के ये करते तो उसमें हम कहाँ हैं, ठीक है. तो थोड़ा अपने आप पे फोकस करने की कोशिश करना ये हफ्ते, थोड़ा अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करना कि चलो आज आई एम नॉट डूइंग दिस, ठीक है, आज मैं चलो एक्सरसाइज नहीं कर रही, इट इज ओके. आज मैं जस्ट आई ट्रीट माई सेल्फ टू अ मूवी, आज मैं सिर्फ एक पिक्चर देखूंगी, आज मैं गाने सुनूंगी, आज मेरे को डांस करने का मन है. पैम्पर योरसेल्फ थोड़ा हियर एंड देयर, कुछ कुछ करके. आज मैं अपना कुछ फेवरेट बनाऊंगी, फैमिली का फेवरेट नहीं, अपना कुछ फेवरेट बनाऊंगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. जस्ट पैम्पर योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ सम टाइम टू रिलैक्स, शांत रहो. जस्ट आपने बहुत किया है, नाउ यू डिजर्व अ लिटिल ब्रेक. ये ब्रेक समझ के कर लो जो आप करना चाहते हो. सो या जस्ट एंजॉय योर वीक, हैव अ हैप्पी वन. आई सी नाइस ग्रोथ, आई सी प्रोग्रेस. अब वो आप इंडिविजुअली ग्रो हो सकते हो, ठीक है. तो या जस्ट एंजॉय योर वीक, हैव अ गुड वन, हैव अ लग्जूरियस वन एट होम. सो या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें परेशानियां या हमें मिजरी कब होने लगती है, उससे नहीं होती कि हमें बहुत डिजायर्स हैं एंड वो डिजायर पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है. उससे हमें परेशानी उतनी नहीं होती है जितना कि वो एक डिजायर का होने से ही होती है. सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट समझने की कोशिश करो कि मुझे आइसक्रीम नहीं मिल रही, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन है बट मुझे नहीं मिल रही है. दैट इज लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, ठीक है. वो मेरे दुख का कारण बन रहा है, बट वो एक्चुअल रीजन नहीं है. जस्ट वो एक सोर्स आइसक्रीम का होना, वो ही एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है. कि मुझे क्यों उतना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए. ठीक है आइसक्रीम नहीं मिल रही, मैं चॉकलेट से काम चला सकती हूँ. यू गेट द डिफरेंस कि उसका होना ही हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, फिर उससे हमें प्रॉब्लम चलाता है कि मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है. सब्सटीट्यूट इट, इजियर वे निकालो चीज़ों का. डोंट लेट एनीथिंग disturb you mentally and emotionally this week. You don't deserve it right now. आपका कार्ड भी वही बोल रहा है, just chill, let it go, relax. मैसेज भी वही बोल रहा है. So yeah, the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes.
कोई अटैचमेंट मत रखना। आपका ये भी वही कह रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डुअलिटीज मत रखना, अपने आप को दूर रख के वो एक्ट करने की कोशिश करना जो आप करना चाहते हो, एंड देन या डेफिनेटली पॉसिबल। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Cancel the card that we have to use the card of judgment. Now this card tells me कि ये वीक है आपका थोड़ा सरेंडर करने का, ठीक है। आपने बहुत होल्ड ऑन करके रखा है चीज़ों को, बहुत मैं ये भी मैनेज कर लूंगा, मैं वो भी मैनेज कर लूंगा, बहुत करके रखा है। बट ये वीक थोड़ा बस लेट इट गो, सरेंडर। जो भी हायर पाथ में आप बिलीव करते हो कि बस छोड़ दो भाई, सब तुम्हारा है, अभी वैसे कर लो, ठीक है। मेडिटेशन आपको काफी हेल्प करेगा ये हफ्ते। जितना आप बेसिकली खुद को छोड़ दोगे उतना आप न्यू से चालू कर पाओगे, ठीक है। हम पुराना, जैसे अगर हम कपड़े जो हमारे पुराने हैं अगर हम वही पहन के रखे और फट गए हैं तो भी हम पहन के रखे, हम उनको छोड़ने को ही तैयार नहीं है, तो क्या हम न्यू कपड़े ले पाएंगे? क्या हम हमारा इमेज चेंज कर पाएंगे? नहीं, राइट। कुछ छोड़ना पड़ेगा कुछ नया लाने के लिए, टू लुक फ्रेश, ठीक है। तो वैसे ही बात है कि फिलहाल अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन, अपना सब कुछ छोड़ दो, जस्ट लेट इट ऑल गो, रिलीज एंड सरेंडर, एंड या फिर एक न्यू बिगनिंग टाइप जैसे चालू हो सकती है आपकी। उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन भी एक तरीका है टू लेट इट ऑल गो, सरेंडर करने का एंड अपना इंट्यूशन सुनने का। तो वो करके देखिए आप, और या इनर गाइडेंस भी आपको कुछ मिल सकती है। तो अगेन मेडिटेशन इज अ मस्ट, मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करूंगी आपको करने के लिए ये हफ्ते। सो ट्राई डूइंग दैट एंड सी इफ इट हेल्प्स यू आउट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमेशा हमें सच क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये हमें नहीं पता होती है, ठीक है। कितनी बार हम जस्ट उस चीज से ही पूरा सराउंडेड होते हैं कि हमें नहीं पता है कुछ। तो ये हफ्ते हर चीज के डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना कि मैं इसका सच क्या है पता करके रहूंगा, ठीक है, मैं इसके रूट तक जाके रहूंगा, मैं इसका कोर तक जाके रहूंगा। नहीं, समटाइम्स लेट थिंग्स कम टू यू। इवन इफ ऐसी कोई चीज हो कि असलियत क्या है मैं वो पता करके रहूंगा, नहीं, जस्ट रहो, अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो डोंट एक्टिवली सीक आउट एनीथिंग दिस वीक, एक्टिवली मत कोई चीज के पीछे भागो, जस्ट रहो, इट विल कम टू यू। ट्राई करके देख लो ये हफ्ता थोड़ा एंड सी इफ इट हेल्प्स यू। आपका कार्ड भी वही था, आपका मैसेज भी वही है कि जस्ट लेट इट गो। हमेशा सीख करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जस्ट बी, छोड़ दो सब, थिंग्स विल अपने आप कम टू यू। सो सी दैट इफ दैट हेल्प्स यू आउट। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो ऐसे पकड़ लो कि जैसे खुद भगवान का ऐसा डोर खोल के आपको बोल रहे कि लो भाई कर लो ये। तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, आप जो करना चाहते हो या जो भी, जैसे भी, अगर आप जैसे भी इसको आपके सिचुएशन से रिलेट करो, बट इट्स अ गुड थिंग जो आप करना चाहते हो, गुड अपॉर्चुनिटी, तो अच्छे से करो, पूरे दिल से करना। दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Leo, the card that we have for you is the Queen of Cups. Now this card tells me कि ये वीक आपको आपके इमोशंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमेशा हम हमारे इमोशंस को नहीं उतना मैनेज कर पाते हैं सही से, बट ये वीक आपको एक्टिव एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि आप अपना ध्यान आपके इमोशंस की तरफ डालो। आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्यों फील हो रहा है, उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो आप, पूरा एनर्जी टुवर्ड्स योर ओन इमोशंस, ठीक है। चाहिए तो आप कोई फेमिनिन फिगर की हेल्प ले सकते हो थ्रू दिस, आपको बहुत उनकी गाइडेंस हेल्प करेगी, आपकी बहन, मदर, वाइफ, गर्लफ्रेंड, डॉटर, एनीवन, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी आपको बहुत हेल्प कर जाएगी ये वीक। इवन इफ अगर यू आर अ गर्ल, फेमिनिन एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी ये हफ्ते। आप ऐसे लोगों को अगर अप्रोच करोगे तो वो आपको ज्यादा बेटर हेल्प कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे थ्रू दिस वीक, ठीक है। बट हाँ, अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देना, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। आप अपने इमोशंस जानने की कोशिश करो, थिंक ऑफ इट कि आपका इमोशंस कोई इंसान है जिसको आप पहली बार मिल रहे हो, तो जैसे भी है, जो भी है, जस्ट एक्सेप्ट देम, गेट टू नो योर इमोशंस। आप तुरंत से जज नहीं करोगे, राइट, कोई दूसरे सामने वाले बंदे को, आप उसको समझने की कोशिश करोगे। तो अपने इमोशंस को भी वैसे ही समझने की कोशिश करना, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, रिलैक्स, इट्स ओके। जितना आप जानोगे उतना आपको ज्यादा आगे जाके क्लैरिटी आएगी कि हाउ यू हैव टू डील विथ थिंग्स एंड हाउ you don't have to deal with things. So yeah, have a good week, have a good week with yourself, it's a nice one. So yeah, बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव शांत कार्ड है, तो have a वैसे ही शांत वीक, just be with yourself, be with your loved ones, and yeah, इमोशनल्स पे ध्यान देना, सप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना. So yeah,
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज काइंड ऑफ आपके कार्ड जैसा ही कि करेज वो नहीं है कि हम दूसरों के लिए कितना स्टैंड लेते हैं, करेज वो है कि हम अपने आप से कितना ट्रू रहते हैं, ठीक है। तो आपका कार्ड भी वही कह रहा है कि आपने इमोशंस को जानने की कोशिश करो, जैसे कि आप पहली बार मिल रहे हो उससे, तो फिर आपको आपका ट्रू सेल्फ समझ रहा है, तो वो करेज आपका एक्चुअल में दिखेगा कि वो नहीं दिखता है कि हम दूसरों के लिए कितना स्टैंड लेते हैं, खुद को हम कितने अच्छे से जानते हैं, खुद के लिए हम कितने ट्रू हैं, ये आपका असली करेज है। तो या आपका कार्ड भी वही था, आपका मैसेज भी वही है कि ये हफ्ते बस खुद पे ध्यान दो थोड़ा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो या यूज दिस वीक एज अ बफर पीरियड कि बस इधर खुद पे ध्यान देने, फिर मैं मस्त स्ट्रांग होके आगे जाऊंगा, वैसे समझ लो। सो या हैव अ गुड वीक, हैव अ गुड सेल्फ इन्वॉल्व्ड वीक एंड बेटर होने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो खुद को इमोशनली अच्छे तरीके से। सो या the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes। अगर फिर से इनर सेल्फ पे आ गया, अगर आपका इनर सेल्फ अच्छे से जानते हो, अगर आप जानते हो आप अंदर से क्या चाहते हो और आपको बाकी चीज़ों से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जो आप करना चाहते हो उसमें, तो द आंसर इज अ डेफिनेट यस फॉर यू। या गो अहेड विद इट। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। Virgo, the card that we have for you is the 8 of Wands. Now this card tells me कि बहुत क्विकली आपको चीज़ों का रिजल्ट मिलने लग जाएगा ये हफ्ते। अगर आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो, कोई चीज़ के लिए रुके हो, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। या अगर आपको ये हफ्ता काम शुरू करते हो तो तुरंत ही आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो जैसे भी अगर कुछ ऑलरेडी काम किया हुआ है या अगर आप ये हफ्ता चालू करना चाहते हो तो रिजल्ट्स जल्दी आने की पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज भी बहुत फास्ट चला जाएगा ये वीक आपके लिए। थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट। आपको समझेगा भी नहीं कि अब कुछ होगा कि अरे कल तो बस ऐसी बात हुई थी, आज तो इधर तक पहुंच गई बात। तो एवरीथिंग विल बी वेरी फास्ट फॉर यू दिस वीक। तो स्लो डाउन करने की कोशिश भी मत करना, ना हो पाए वो। तो या थोड़ा फास्ट पेस है ये लाइफ, तो आप उस चीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज कीजिए एंड देन सी इफ दैट हेल्प्स यू आउट। बट या इन जनरल हैव अ गुड वीक, हैव अ फास्ट वीक एंड गो विथ इट, ठीक है। रुकने की कोशिश मत करो। अगर टाइम और सिचुएशन फास्ट निकलना चाह रहा है तो फ्लो विथ इट, आप सही जगह पे सही से पहुंच जाओगे। सो या जस्ट गो फॉर इट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें कोई चीज टेम्प्ट करती है तो हम वी ट्राई टू एंगेज विद इट। कभी कभी हम निकलने की कोशिश करते हैं, हमें समझता नहीं है कि टेम्पटेशन से करना क्या है, ठीक है। तो ये हफ्ते भूल ही जाओ, टेम्पटेशंस की तरफ ध्यान ही मत रखो, वो आपको पीछे रोक के बैठ जाएंगे, ठीक है। जस्ट गो विथ द फ्लो, कोई चीज से बीच में इंटरेक्ट मत करना। आपका कार्ड भी वही था कि निकल लो फास्ट, जल्दी से निकल लो। आपका मैसेज भी वही है कि बीच में कोई चीज से रुको मत, अटको मत, जस्ट फ्लो। कोई बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन आता है, टेम्पटेशन आती है, छोड़ दो उसको। डोंट एंगेज विथ योर टेम्पटेशंस दिस वीक इज योर मैसेज फॉर यू। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes। नॉलेज सही रखना कि आप क्या करना चाहते हो, उसके बारे में आपको सब सही से पता है कि नहीं, दिल साफ रखना। एंड या द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज डेफिनेट यस फॉर यू देन। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Libra, the card that we have for you is the Two of Coins. Now this card tells me कि ये वीक आप ऐसे दिख रहे हो मेरे को कि आप दो चीजें मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। चाहे वो आप, और ये मेरे को मेन वर्क रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है, मनी रिलेटेड दिख रहा है, बिजनेस रिलेटेड दिख रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग जॉब है, काम है, तो आप उसके साथ कुछ अपना नया भी शुरू कर सकते हो, कोई बिजनेस चालू कर सकते हो। कोई आइडिया अगर आपको काफी टाइम से है तो आप उसके ऊपर एक्ट कर सकते हो और आप ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से जगल कर पाओगे, बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, ठीक है। आपके अराउंड थोड़ा केओस है, उतना सब सॉर्टेड नहीं है, तो इट इज ओके। उसके बीच में भी आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, ठीक है। स्मूथ जर्नी नहीं है, स्मूथ सिचुएशन नहीं है फिलहाल, बट खुद पे भरोसा रखना कि आप मैनेज कर सकते हो चीजों को। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो ये हफ्ते। आप एक से ज्यादा चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे ये हफ्ते। सो या गो हेड विद दैट। खुद को रोकना मत कोई 3-4 कामों में डालने से पहले कि नहीं मेरे पास फिलहाल ये है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए फिलहाल। नहीं, अगर वैसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आप इट डिमांड्स कि आप इसमें भी रहो, इसमें भी रहो, उसमें भी रहो, गो अहेड, आप सब मैनेज कर लोगे अच्छे से। तो या हैव अ गुड प्रोडक्टिव वीक, हैव अ good managing week, I would say, and yeah, just enjoy. The spiritual message that we have for you is that let love
गाइड यू दिस वीक, ठीक है। कोई भी चीज़ आप करना चाहो उसको प्यार से देखो, उस हैव लव उसके लिए, ठीक है। आप कुछ भी करना चाहो, चाहे आप आपका छोटा सा छोटा काम कर रहे हो, प्यार रखो उसके लिए, ठीक है, कि ये मेरा काम है, मैं इसे प्यार से करूंगा, एंड इट विल फ्लरिश, इट विल ग्रो, ठीक है। आप कोई बड़ी चीज करना चाहते हो, हैव वो लव वाला थिंग या फीलिंग हर चीज के लिए ये हफ्ते, एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट दिस वीक, ठीक है। तो या प्यार से करना जो करना चाहो, एंड या अपना इंटेंशन ही वैसे रखना, अपनी नजर ही वैसे रखना, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी लवली एंड happy for you this week. So have a good week, I would say. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. फिलहाल आप ऐसे हो गए कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं, मैंने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि राइट पाथ क्या है, क्या जो मैं करना चाह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं कहूँगी थोड़ा मेडिटेट करना, बट या अल्टीमेटली जो आप करना चाहते हो इट इज़ फेवरेबल फॉर यू। तो या दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Scorpio, the card that we have for you is the 8 of coins. Now this card tells me कि ये वीक आपको खुद के ऊपर थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। और आप भी वो माइंडसेट में हो, आप जानते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप अभी तक वो स्टेज पे नहीं पहुंचे हो कि आप अपने आप को मास्टर कह सको कोई चीज में। तो या फिलहाल आपको खुद पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट में हो, ठीक है। आपके इमोशनल एस्पेक्ट पे हो, आपके आप हाउ यू डील विथ थिंग्स वो एस्पेक्ट पे हो, या जैसे भी, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते जाओ, एंड आपको लगेगा आप ऑलमोस्ट यू आर देयर, नियर परफेक्शन पे आप पहुंच चुके हो, बट स्काई इज द लिमिट, ठीक है। हम जब तक खुद पे काम करना चाहें उतने बेटर हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये क्या बस इससे बेटर तुम नहीं हो सकते, तुम अपने ऑप्टिमम पे पहुंच गए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अपने आप पे काम करो, वर्क करो, इम्प्रूव करते जाओ खुद को, एंड जस्ट डिवोट योर सेल्फ टू दैट, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट मत होना ये हफ्ते ज्यादा, एक काम में लगे हो बस तो उसी में लगे रहना, एंड जस्ट वो ही आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आप अभी जितना खुद पे वर्क करोगे ना, वो आगे जाके इन द नियर फ्यूचर ही आपको काम में आने वाला है, ठीक है। मैं दूर का भी नहीं बोल रही हूँ, इन द नियर फ्यूचर ही वो आपके काम में आएगा। तो यूज दिस टाइम वेल टू वर्क ऑन योर सेल्फ। दैट्स द रीडिंग फॉर यू दिस वीक, आई वुड से। The spiritual message that we have for you is that हमें चीजें दूर लगती हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कब होगा, ये क्या होगा। हम उतना आउटवर्डली इन्वॉल्व हैं कि सिचुएशंस हमें दूर लगती हैं कि हम फुल केओस का वो हमारा रीजन हो जाता है, राइट। तो ये वीक अगेन टर्न इनवर्ड्स, थोड़ा जितना आप अंदर जाओगे उतना आपको लगेगा कि ओ जो हम चाहते हैं वो दूर नहीं है, वो इट्स राइट हियर, ठीक है। फिलहाल आप बहुत बाहर बाहर वे से एंगेज हो, एंड उससे आप खुद का टच छोड़ रहे हो या खुद का टच भूल रहे हो। तो ये हफ्ते थोड़ा अंदर जाओ, खुद से हैव दैट टच, हैव दैट कनेक्शन अगेन। आपका कार्ड भी वही था कि अपने आप पे थोड़ा काम करो। तो यह वो आपको हेल्प कर देगा कि आपको रियलाइज एटलीस्ट करा देगा कि उतनी भी चीजें दूर नहीं है या उतनी भी चीजें खराब नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो। तो या थोड़ा आपको अंदर जाने की जरूरत है, फिलहाल खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, खुद से टच में रहने की जरूरत है, वो आपको ज्यादा हेल्प कर देगा ये हफ्ते। तो ट्राई डूइंग दैट एंड सी। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. आप जो करना चाहते हो उससे फैमिलीज पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। वो इक्वेशन खराब कर सकता है, जो शुरुआत होगी उधर से ही प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी। तो जब ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, जब बहुत लोग इन्वॉल्व हो, फैमिली इन्वॉल्व हो, तो जो आप करना चाहते हो बहुत अननेचुरल है, ठीक है। नेचुरल वे से नहीं हो रहा है, बहुत फोर्स हो रहा है, बहुत अननेचुरल वे से जा रहा है, एंड उससे काफी फैमिली एंड बाकी पीपल जो कनेक्टेड हैं उनको भी फर्क पड़ सकता है। तो ओवरऑल आई वुड से कि नो, डोंट गो अहेड विद दैट। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Sagittarius, the card that we have for you is the 9 of Swords. Now this card tells me कि फिलहाल आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, बहुत chaos है, कुछ समझ नहीं रहा है, मन शांत नहीं है। तो दैट इज कम्प्लीटली ओके Sagittarius। आपको सिर्फ रियलाइज करने की जरूरत है कि आपने सिर्फ आंखें खोलनी है, एंड इट विल ऑल सीम लाइक अ बैड ड्रीम, ठीक है। सिर्फ आंखें खोलो, रियलाइज करो सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितना आप आपके मन में उसको बना के बैठे हो। तो इट्स ऑल इन योर हेड बेसिकली, ठीक है। आपको से आपका मन थोड़ा साफ और शांत रखने की जरूरत है ये हफ्ते। चीजों को देखो एट देयर फेस वैल्यू, फिर उस चीज को जज करो। जैसे आपने सोच के रखा है उस चीज पे चीजों को जज मत करो।
अप्रोच द सामने वाला, बात करो, टॉक इट आउट, एंड देन यू विल रियलाइज कि ओ इतना कुछ था नहीं, मैं तो ऐसे ही बंदे के बारे में ऐसे सोच के बैठा था। तो इट्स ऑल इन योर हेड राइट नाउ। बहुत बहुत सोच रहे हो आप, मत, इजियर सेड देन डन कि मत सोचो, बट अगर आपको उस चीज का सोल्यूशन चाहिए तो उसका रियल सोल्यूशन ढूंढो। मन में ही आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा कि अज्यूम कर लिया कुछ और वैसे ही होता है, नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो जहाँ सोर्स है वहां से क्लैरिटी लो। आपके मन से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी और कंफ्यूजन मिलेगा, वो सिर्फ आपको और परेशानी देगा। तो ओपन योर आइज टू थिंग्स एंड try to find the real answer and not the mental answer. So yeah, that's your week for this week. The spiritual message that we have for you is that अपने एक सेंसरी ऑर्गन से सोचने की कोशिश करो, अनेक सेंसरी ऑर्गन्स से नहीं। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ सही से, और आपके कार्ड से काफी रिलेट होता है ये, कि जब हम अपने मन से सोचते जाते हैं, ठीक है, तो हम हमारा इनर वॉइस हम वो सुनते हैं, हम जो कह रहे हैं अंदर अंदर हम वो सुन रहे हैं, हम वो समझ रहे हैं, एंड हमारा माइंड बहुत ओवर यूज हो रहा है, तो वो हमारे लिए केओस कर रहा है। ठीक है, बट यही अगर मेरे को चीज को शांत करना है तो मैं डायरेक्ट जाके सोर्स से पूछूं, उसने जो बोला फिर मैंने वो सुना, एंड देन फिर वो इजियर प्रोसेस हो जाता है, राइट, कि मैंने सही से सुना, मैंने ये सेंस ऑर्गन यूज किया, ठीक है, एंड चीज सॉल्व हो गई। तो जब माइंड इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो तो बिल्कुल मत करना। आप एक सेंस यूज करना एंड वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चाहे आप किसी को कुछ बोलना चाहो तो एक सेंस यूज करो, सुनना चाहो एक सेंस, कुछ देख के इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो एक सेंस यूज करो। ठीक है, कंबाइन करके चीजों को माइंड में ज्यादा मत चलाना, वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। ये हफ्ते एकदम बैंग ऑन था, आपका मैसेज भी वही है, आपका कार्ड भी वही है कि मेंटल अजम्पशंस से बाहर निकलो और जो है बस रियलिटी जानने की कोशिश करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा उस चीज से। सो या the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ठीक है, कुछ इसमें नुकसान नहीं हो रहा है आपका, सच आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं जाएगा, बट एक्सपेक्टेशंस मत रखना, थोड़ा डिसिप्लिन रखना आप जो करना चाहो। एंड द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Capricorn, the card that we have for you is the Two of Swords. Now this card tells me कि फिलहाल आप थोड़े कंफ्यूज स्टेट में हो, ये करूँ कि वो करो, समझ नहीं आ रहा है कि इस रास्ते जाऊं उस रास्ते जाऊं, चीजों को कैसे हैंडल करूं, कि ये मुझे करना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन है, बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई पिक नहीं कर पा रहे हो आप कि ये करना है वो करना है क्या करना है, वो चीज में कंफ्यूजन है आपको। तो मैं सिर्फ इतना करना चाहूंगी आपको कि उतना कंफ्यूजन नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, आप फिलहाल चीजों की तरफ ठीक से देख नहीं पा रहे हो, यू नो, यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द सिचुएशन। आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है जिसकी वजह से आपको ठीक से दिख नहीं रहा है। सिंपल सा सोल्यूशन है, सिर्फ वो पट्टी निकाल दो, आपको समझ जाओगे कि मैंने ये चूज करना है कि ये चूज करना है, मैंने ये रास्ते पे जाना है वो रास्ते पे जाना है। तो क्लैरिटी लाने की कोशिश करो चीजों में। ठीक है, एक्टिवली सीक आउट क्लैरिटी लाने के लिए, मेडिटेट करो जितना आप कर पाओ, आपको अंदर से क्लैरिटी मिलने की काफी पॉसिबिलिटी है उस चीज में, एंड आप एकदम क्लियरली समझ जाओगे कि आगे का रास्ता आपने कैसे चलना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये रास्ता लेना है कि वो रास्ता लेना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। सिर्फ आपको वो विलिंगनेस आनी चाहिए टू ओपन योर आईज एंड सी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, कंफ्यूजन स्टेट से बाहर निकलने की से जरूरत है। आप कंफ्यूज रहोगे आप ये हफ्ते, नो डाउट अबाउट दैट, बट एक्टिवली ट्राई उसका सोल्यूशन ढूंढने की, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है, आप वो ढूंढ पाओगे सोल्यूशन। सो डू दैट एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट, एंड फिर बताओ मेरे को कि कैसे गया आपका वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कितनी बार हमें चीजों को भगवान भरोसे छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, जब हम उस हायर पावर से ट्रू लव करें या ट्रू यू नो अपना पूरा फेथ उस पर छोड़ दें, तो हम बाकी चीजों से डील कर पाते हैं। तो आपका कार्ड के लिए एक सोल्यूशन ये भी है कि छोड़ दो भगवान भरोसे, वो आपको सही गाइड कर देंगे कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, तो ये हफ्ते अगर अब मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं बोलूंगी कि कंफ्यूजन है आपको या राइट, आप ट्राई करो चीजों से बाहर निकलने के लिए। इफ नॉट तो भगवान पे भी छोड़ दो, वो आपको गाइड कर देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने वहां पे भरोसा छोड़ दिया तो यहाँ पे भरोसा छोड़ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो पहले उधर प्यार रखो, पहले उधर भरोसा रखो, फिर आप बाकी चीजों में भी प्यार और भरोसा ला पाओगे।
सो डू दैट, वो भी आपको कार्ड जो आपका मैसेज था उसके लिए भी बहुत हेल्प करेगा. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. फिलहाल कंफ्यूजन है, जैसे कि आपका कार्ड भी था तो, और उससे गुस्सा भी आ जाता है बहुत, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, वैसे टाइप का हो जाता है. तो उससे कुछ सही से बाहर पाथ नहीं निकलेगा. तो फिलहाल के लिए जो आप करना चाहते हो, जस्ट उसको होल्ड पे डाल दो फिलहाल के लिए, बाद में शायद आप कर पाओ. फिलहाल सिचुएशन भी फेवर नहीं कर रही उतनी, तो वो डायरेक्शन मत ही जाओ आप. सो दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. Aquarius, the card that we have for you is the card of Emperor. Now this card tells me कि आप अभी लाइफ में जहाँ पे पहुंचे हो, जिस स्टेज पे पहुंचे हो, आपने काफी मेहनत की है वहां तक आने के लिए, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे पहुंचे हो. जहाँ पे भी हो आप, ठीक है, कुछ तो मेहनत की है आपने, चाहे आप ये पोजीशन पे हो या ये पोजीशन पे हो. हर किसी ने नीचे से स्टार्ट किया होता है टू गेट देयर. हर किसी की अपनी मेहनत होती है, अपनी जर्नी होती है. तो ये आपकी है, ठीक है. तो राइट नाउ आई वुड से कि थोड़ा जस्ट रिलैक्स. ये वीक अपने आप को थोड़ा वो बफर पीरियड दे दो टू जस्ट रिलैक्स, शांत रहने का. अभी थोड़ा मेहनत उतनी मत करो, अभी जस्ट आप ऊपर रहो, शांत बैठो, ठीक है. कोई अगर आपके पास आता है हेल्प के लिए, कोई अप्रोच करता है आपको कि भाई मेरे को गाइड कर दो थोड़ा सा, तो जरूर गाइड करना उसको, ठीक है. आपको एकदम स्ट्रांग रहने की जरूरत नहीं है कि ठीक है दिस हैज बीन माई जर्नी तो मैं ऐसा हूँ, ठीक है. अभी नहीं, थोड़ा रिलैक्स, एकदम ऐसे रहने की जरूरत नहीं है, जस्ट शांत थोड़ा सा, वो आपको बहुत हेल्प कर जाएगा ये हफ्ते. और या लोगों को एकदम से जज मत करना. डोंट बी वेरी क्रिटिकल कि मैंने मेरा जजमेंट पास कर दिया, ये चीज तो ऐसी है. नहीं, सामने वाले की भी सुनने की कोशिश करना, ठीक है. बंदा तभी सही कहलाता है कि जब लोग वो बोल सके उसके बारे में कि ये पहले से जज नहीं करके रखता है आपको. सामने वाले को वो मौका दो कि वो अपनी चीज बोल सके, फिर आप सुनो समझो, फिर आप जो डिसीजन लेना चाहो वो आपका होगा. बट मेरा एडवाइस यही रहेगा आपके लिए कि एकदम से पहले से जज मत कर देना. सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दो, चांस दो, मौका दो कि वो क्या कहना चाहता है, एंड उस हिसाब से आप आपका डिसीजन देना. क्योंकि ऐसा है ना फिलहाल का ये वीक, आप जो बोलोगे ना लोग वो मान लेंगे कि इसने बोला ना, हाँ ठीक है, तो यही हम मानेंगे कि ठीक है व्हाटएवर. तो आपका वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीक. तो आप क्या फाइनल डिसीजन देते हो, आप क्या फाइनल आपका वर्ड होगा, बहुत सोच समझ के वो देना, क्योंकि बहुत लोग उसको मान के चलने वाले हैं. तो बी वेरी केयरफुल विद दैट एंड जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स, लेट गो एंड हैव अ वेरी अप्रोचेबल पर्सनैलिटी दिस वीक. कि लोग डरे नहीं आपसे ज्यादा बात करने को, बट एट द सेम टाइम उतना भी ओपन मत रहना कि कोई आके कुछ भी बोल के चला जाए. तो एक वो लिमिट होती है ना कि बस तुम इधर तक आ सकते हो. सामने वाले को उतना एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी दिखाओ कि तुम यहाँ तक आ सकते हो, डरो मत, बट यहाँ तक नहीं आ सकते हो, ये लिमिट है. तो बीच का फेज, जो बीच का एक लाइन होता है, जोन होता है, वहां तक मेंटेन करने की कोशिश करो आप. एंड सी अगर आप ये चीजें बैलेंस कर पाओ, और कैसे इट हेल्प्स यू आउट दिस वीक, जरूर शेयर करके बताना मेरे साथ. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें कोई भी देखता है ना, तो वो पहले हमें बाहर से जज करता है, फिर हम अंदर क्या है वो जानने की कोशिश करता है, अगर वो करना चाहे तो, ठीक है. पर आप ये हफ्ते ट्राई करना कि लोगों को अंदर से बाहर जानने की कोशिश करना. आपका कार्ड भी वही बोल रहा है कि लोगों को मौका दो कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनका साइड क्या है, वो चीज का थोड़ा मौका दो. आपका मैसेज भी वही कह रहा है कि सिर्फ बाहर से जज मत कर लेना एकदम से, अंदर से कोई चीज जानने की कोशिश करो, चाहे वो खुद की हो, दूसरे की हो, ठीक है. बाहर से जज मत करना, पहले से जज मत करना, चांस दो किसी को कि अब वो अंदर की अपनी बात बता पाए. तो या इंस्टेड ऑफ यू बीइंग दैट टिपिकल पर्सन कि आप बाहर से अंदर देखो किसी को, ये हफ्ते उल्टा करना कि आप पहले अंदर से देखो किसी को, फिर आप बाहर से जज करो. तो डू दैट एंड सी इफ इट हेल्प्स यू आउट. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. फिलहाल जो आप करना चाहते हो उससे आपके जो लाइफ में स्पेशली फेमिनिन फिगर्स हैं उनको थोड़ा इफेक्ट हो सकता है. एंड थोड़ा करप्ट प्रैक्टिस लग रही है, सही तरीका नहीं लग रहा है, सही पाथ नहीं लग रहा है फिलहाल ये आपके लिए. तो दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. Pisces, the card that we have for you is the card of Devil. Now this card tells me कि स्पेशली थोड़ा रिलेशनशिप वाइज आपका लग रहा है कि सब सही से चालू होगा, सब स्मूथ चालू होगा, बट कोई आके बिना मतलब आपको चाबी मार जाएगा, कोई बिना मतलब आपकी आग लगा के चला जाएगा फॉर नो
पर्सनल रीजन एज सच, ठीक है। आपको इस बंदे पे डाउट भी नहीं आएगा कि ये बंदा बीच में आग लगा के चला गया। तो इजीली ट्रस्ट मत करना किसी को ये हफ्ते। कोई थर्ड पर्सन को आपके रिलेशनशिप में घुसने मत देना। आपको लगेगा कि ये तो, इससे तो कोई खतरा नहीं है, ये तो हमारा बस दोस्त है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं, वो ही आके आग लगा के चला जाएगा एंड आपको समझेगा भी नहीं कि ये बंदे ने किया है वो, ठीक है। तो बहुत नेगेटिव एनर्जी फिलहाल लग रही है, तो रिलेशनशिप में आई वुड से कोई नेक्स्ट स्टेप मत लेना फिलहाल। शांत रहो, जिधर हो वैसे ही रहो, किसी को बीच में घुसने मत देना। या इवन इफ आप रिलेशनशिप में नहीं हो, डोंट लेट एनीवन एल्स गेट इन योर वे। किसी और को अपना फायदा मत उठाने देना। इजीली ट्रस्ट मत करना किसी भी हफ्ते, कोई भी हो, ठीक है। अपना काम खुद करो, जो करना चाहो खुद करो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना ये हफ्ते। आपको ऊपर ऊपर से लगेगा कि ये बंदा बहुत सही है, सब अमेजिंग है, बट वही आपके फुल प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगा एंड उसको उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि उसका कुछ इंटेंशन है, उसको कुछ चाहिए इसमें से, कुछ नहीं मिलने वाला है उसको इसमें से। जस्ट एवे बस मन किया, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। तो खुद स्ट्रांग रहना ये हफ्ते एंड ऐसा सिचुएशन आने ही मत देना। अपने जोन में रहना थोड़ा कि ये मेरा एरिया है, इसके अंदर कोई आएगा ही नहीं। कोई भी एक्सेप्शन मत छोड़ना कि नहीं चल तू आ जाए, तू तो कुछ नहीं करेगा, वो ही करके चला जाएगा। तो थोड़ा डिस्टेंस रखना ये हफ्ते लोगों से। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अपनी रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश करना, क्योंकि चांसेस हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके चला जाए। नो मैटर आप कितना भी सोचो कि मेरी रिलेशनशिप स्ट्रांग है, कोई आके कुछ भी करने दो, कुछ नहीं होगा, नहीं, डोंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। तो स्टे स्ट्रांग एंड किसी को जोन में मत आने देना ये हफ्ते, ट्रस्ट मत करना किसी भी हफ्ते। सो या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ कोई चीज कह देना इनफ नहीं है, ठीक है। आप जो कहते हो आपको करना भी चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, डोंट जस्ट टॉक, वॉक द टॉक, ये सब हमने बहुत सुना है, राइट। तो ये हफ्ते आप वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो कि आप जो बोलते हो सिर्फ बोलने की बात, मतलब सिर्फ कह दी ऐसे मत करना। आप जो कहते हो वो करो भी, तो ही आप एग्जाम्पल सेट कर पाओगे, तो ही आप खुद के लिए वो ट्रू रह पाओगे ये हफ्ते। तो जो कह रहे हो वो करो, डेफिनेटली करो, करके दिखाओ एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। सी वो कितना आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में और बेटर करने में हेल्प करेगा। तो डू दैट। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. सिर्फ सही तरीके यूज करना, ठीक है। अगर इफ अ थिंग डिमांड्स, जैसे एग्जाम्पल मैं बहुत देती हूँ कि अगर आप लकड़ी काटना चाहते हो तो आप सिर्फ पानी फेंक के लकड़ी नहीं काट सकते, आपको एक्स चाहिए उसके लिए, राइट। तो सही टूल्स यूज करना, सही चीजें यूज करना आप जो करना चाहते हो उस चीज के लिए। एंड या द आंसर योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लेके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई थिंक। इफ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. If you have any other video requests or recommendations, then don't forget to mention them in the comments below. I'll see you again on Wednesday with a yoga video. Until then, keep breathing. Namaste.